हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स में आज हम 25वां भाग देखने वाले हैं और आज का हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय अखंडता को समझाकर उसके महत्व, उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं तथा हम इन बाधाओं से कैसे निपट सकते हैं। तो ये प्रश्न हम करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है और पेपर सेकंड की यूनिट 2 है, उससे संबंधित ये प्रश्न है। पेपर सेकंड का पार्ट ए की यूनिट 2 का हम ये क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकीकरण या राष्ट्रीय अखंडता को समझाते हुए उसके महत्व तथा उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय एकीकरण या राष्ट्रीय अखंडता क्या होती है, उसके महत्व क्या हैं, उसकी बाधाएं क्या हैं और हम इन बाधाओं से कैसे निपट सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है मेरे जो ग्रुप अपडेटेड प्रश्न है, मेरा जो पॉलिटी का आपने नोट्स लिया होगा उसमें आपको मिलेगा। साथ में आपको ग्रुप में भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे। मेंस के पैकेज जो आपको 39 बुकलेट मेंस के पैकेज में मिलती हैं, जिसमें आपको 12 बुकलेट 3 मार्कर की मिलती हैं और 27 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती है। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स हैं, समय बहुत कम है। समय के आप कम में अगर आप इतने नोट्स मेरे जो नोट्स हैं, ये जो क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में ये आप पढ़ लेंगे, साथ में जो ग्रुप में मैं क्वेश्चन आंसर देती हूँ उनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका मेंस ज़रूर निकलेगा। 2019 के मेंस में हमारे ही नोट्स से 90 से 93% आया था, तो आप यहाँ पे प्रेफर हमारे नोट्स कर सकते हैं। भारत में आप कहीं भी रहते हो आपके पास डिलीवर हो जाएंगे। इसके अलावा सॉफ्ट कॉपी में भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। सॉफ्ट कॉपी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, तो आप सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी दोनों में ही मंगवा सकते हैं। साथ में प्री की अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो प्री की 12 बुकलेट भी आप मंगवा सकते हैं। मेंस के नोट्स के साथ 39 बुकलेट के साथ साथ आपको 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप मिलेंगे, जहाँ पे आपको तैयारी कराई जाएगी। पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का एक ग्रुप रहता है। अगर आप उसके साथ पुराने साल के पेपर भी लेना चाहते हैं, सॉल्व पेपर, तो वो भी ले सकते हैं। 8 फाइल उसकी मिल जाएंगी, तो टोटल 47 बुकलेट आपकी हो जाएंगी। राष्ट्रीय एकीकरण कैसे कहते हैं, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, राष्ट्र का एक होना। पूरा राष्ट्र जब एक हो जाता है तो वो राष्ट्रीय एकीकरण हो जाता है। कैसे हो जाता है एक, कि मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से जब हम पूरे राष्ट्र को एक समझने लगते हैं तो वो राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। ये तो हमारे मौलिक शब्दों में हो गया। अगर हम उसको लिखेंगे कैसे, तो किसी राष्ट्र के नागरिकों में पारस्परिक एकता, मतलब नागरिक जब परस्पर एकता से रहे, सामंजस्य मतलब एक दूसरे के साथ समाज से में सामंजस्य बिठा के रखें, आपसी बैर भाव ना रखें, मेल मिलाप से रहें, बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना के साथ रहें। इन सब की मनोवैज्ञानिक अवस्था क्या कहलाती है, राष्ट्रीय अखंडता या राष्ट्रीय एकीकरण कहलाती है। अखंडता से मतलब होता है हमारे राष्ट्रीयता के खंड ना हो, मतलब राष्ट्र पूरा अखंड रहे, तो इसको ही राष्ट्रीय एकीकरण कहते हैं। जब राष्ट्र के नागरिक आपस में एकता से, सामंजस्य से, भाईचारे से, मेल मिलाप से रहते हैं तो वो राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। अब राष्ट्रीय एकीकरण के महत्व क्या हैं, तो राष्ट्रीय एकीकरण देखो, भारतवर्ष जो है पूरी दुनिया में इसी कारण जाना जाता है क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे भारत में विविधता में एकता पाई जाती है। हमारे यहाँ जितना वेरिएशन देखने को मिलता है, हमारे यहाँ जितनी विविधता देखने को मिलती है पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती, क्योंकि हमारे भारत में अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं, अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं और फिर भी वो सभी लोग एक ही भावना से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय भावना से। तो भारतवर्ष समूचे विश्व में एकीकरण के लिए जाना जाता है। एकीकरण, एकता से मानव में प्रेम की भावना बढ़ती है। राष्ट्रीय एकीकरण से क्या होता है, जब राष्ट्र के प्रति हमारी एकता हो तो समझ में आता है हम एक ही माता की संतान हैं, हम एक ही राष्ट्र की संतान हैं, हम आपस में भाई भाई हैं, हम आपस में भाईचारे से रहेंगे, तो इससे क्या होता है, आपस में प्रेम बढ़ता है। दूसरा है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है। सब होता है, ये विचार में आता है कि हम सभी लोग भाई भाई हैं, हम पूरे भाईचारे से हैं, पूरी दुनिया भाईचारे से रहेगी और प्रेम पनपेगा, आपस में सद्भावना पैदा होती है। इसके अलावा जितने भी भेदभाव होते हैं, जातिगत, वर्गगत, लिंगगत, ये सभी भेदभाव जो होते हैं, आर्थिक भेदभाव, क्षेत्रीय भेदभाव, ये सभी भेदभाव जब आपस में प्रेम हो जाता है, बंधुत्व हो जाता है, तो ये सभी भेदभाव जो होते हैं दूर हो जाते हैं। धर्मनिरपेक्ष भावनाओं का विकास होता है। धर्मनिरपेक्ष, हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष को मान्यता दी है। इसके अनुसार क्या है कि भारत में सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। ऐसा नहीं बोला गया है कि ये धर्म बड़ा है, ये धर्म छोटा है, यहाँ पे जाने की इस धर्म को अनुमति नहीं है, बल्कि हमारा जो भारत है वो संवैधानिक देश है और संविधान में धर्मनिरपेक्ष को सबसे ऊपर रखा गया है।
राष्ट्रीयता की भावना का विकास अगर राष्ट्रीय एकीकरण होता है तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाएं कौन कौन सी। मेरे जो सभी नोट्स है उसमें इसी प्रकार से फ्लो चार्ट का यूज़ किया गया है, जहाँ पे जिस प्रकार का फ्लो चार्ट हम यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई अलग से कोई परेशानी नहीं होना है, आपको डायरेक्ट सब कुछ रेडीमेड मिलेगा। बाधाएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली है जातिवाद। जातिवाद मतलब एक जाति को ज़्यादा महत्व देना, दूसरी को कम देना, ये जातिवाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सांप्रदाय, किसी एक धर्म को विशेष महत्व देना। भाषावाद मतलब भाषाओं की समस्या है कि ये वाली हमारी बोली को उतना महत्व नहीं दे रहे, हमारी बोली में ये चीज़ नहीं है, हमारी भाषा में संविधान में स्थान नहीं है, हमारी भाषा एक क्षेत्र में दो भाषा वाले लोग हैं, नेता एक भाषा को महत्व दे रहा है दूसरे को नहीं दे रहा है, तो वो इस तरह से समस्याएं पैदा होती है भाषा से। परंपरागत क्षेत्रीय सोच, कुछ लोग अपनी क्षेत्रीय सोच के कारण पिछड़े हुए होते हैं और वो आगे नहीं आ पाते हैं। आर्थिक असमानता, एक क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित है, एक क्षेत्र जैसा कि हमारा मध्य प्रदेश कम विकसित है, वहीं हम पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, बेंगलुरु को देखें, महाराष्ट्र को देखें तो वो बहुत ज़्यादा विकसित हैं और हमारा मध्य प्रदेश कम विकसित है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तुलना करें तो हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, तो ये आर्थिक असमानता आती है। तुष्टीकरण की नीति, जो नेताओं के द्वारा, तुष्टीकरण की नीति क्या होता है कि जो नेता होता है वो जब ये चुनाव लड़ते हैं तो नेता जो हमको कोई प्रलोभन देता है, लालच देता है, उसको उस जिसके कारण हम उनको वोट देते, वो तुष्टीकरण की नीति होती है। तो ये तुष्टीकरण की नीति बाद में पूरी नहीं होती, तो वो ये जो दंगे होते हैं ये भड़क जाते हैं। इसके बाद क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद वही क्षेत्रीय असमानता जो होती है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, तो ये सभी राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाएं हैं। अब हम इनको बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं। राष्ट्रीय अखंडता भारत की मौलिक आवश्यकता है, इसको बढ़ावा देने के लिए हमें निम्न उपाय करना चाहिए। सबसे पहले अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना चाहिए। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मतलब एक जाति से दूसरी जाति में विवाह करेंगे तो ये जातिवाद की समस्या का उन्मूलन होगा, जातिवाद की समस्या जो होगी दूर होगी, जिससे जातिवाद की समस्या कम हो जाएगी और ये एक राष्ट्रीयकरण की एकीकरण के विकास में सहायक होगा। दूसरा है अल्पसंख्यक को साधारणतः देखा जाता है कि विकास के कम अवसर मिल पाते हैं, क्योंकि वो कम अवसर है तो उनको ज़्यादा महत्व दिया जाए, उनको आगे लाया जाए, योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जाए। संविधान में बढ़ने जितनी भी भाषाएं सबका समान विकास हो, और भी जो भाषाएं हैं क्षेत्रीयगत सबका समान विकास हो, किसी एक भाषा को एडवांटेज ना दिया जाए। क्षेत्रीय विषमता को दूर कर सभी राज्यों को समान विकास हो, जैसे कि मैंने अभी महाराष्ट्र और हमारे मध्य प्रदेश का बताया, जो कि सरकार प्रयासरत है। अभी आज भी एक न्यूज़ इंदौर में आपने सुना होगा, इंदौर को फिर 10 लाख से अधिक आबादी वाले में अचीवमेंट प्राप्त हुआ है। तो इंदौर लगातार ही देश में अपना जो नाम कायम कर रहा है। मध्य प्रदेश के ऐसे बहुत से ज़िले हैं जो देश में और विदेश में अपना नाम कर रहे हैं। तो ऐसे भारत में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विश्व में आ रही हैं, जो नंबर बना के आ रही हैं, चाहे स्वच्छता के क्षेत्र को लेकर हो, चाहे दूसरे के क्षेत्र को हो। इसी प्रकार से सभी राज्यों को समान अवसर हर क्षेत्र में मिलना चाहिए। शिक्षा का उचित प्रसार करना चाहिए। शिक्षा का प्रसार इसलिए करना चाहिए, यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो राष्ट्रीयता के महत्व को समझेगा। उसमें ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जातीय, क्षेत्रीय, नक्सलवादी, तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। वर्तमान आरक्षण नीति जो है, वर्तमान जो आरक्षण नीति है, इनको आरक्षण नीति में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि ये दंगे परेशान ना हो। जन में राष्ट्रीय भावना और जनता को राष्ट्रीय भावना के प्रति जागरूक करना चाहिए कि पूरा देश जो है वो राष्ट्रीयता से के सूत्र से बंधा हुआ है, सबके साथ समान व्यवहार हो, सभी लोग भाई भाई है। धार्मिक सहिष्णुता की भावना में वृद्धि हो। धार्मिक सहिष्णुता मतलब सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाए, किसी एक धर्म को ज़्यादा या किसी एक धर्म को कम महत्व ना दिया जाए। निष्कर्ष में लिखेंगे, निष्कर्षतः राष्ट्र के निवासियों के मन में व्याप्त एकता को जागृत कर हम देश का विकास कर राष्ट्रीय अखंडता बचा सकते हैं। विभिन्न सरकारी नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाए, वह सरकार का इस रोक एक प्रमुख उपाय है। तो आप इस प्रकार से पूरा आंसर अपना लिख सकते हो कि किस प्रकार से हमने इसका इंट्रो लिखा, फिर महत्व लिखा, फिर इसकी बाधाएं लिखी, फिर इन बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं, लास्ट में निष्कर्ष। एक और क्वेश्चन 5 नंबर से अगर ये आ गया तो समझ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। मेंस की पूरे 24 भाग पुराने देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डाली है। इसके अलावा आप जो प्लेलिस्ट वहाँ पे आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, एम सीरीज़ आपको मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिएगा। इसके अलावा प्री क्रैश कोर्स की पी सीरीज़ मेरे चैनल पे चल रही है, मध्य प्रदेश सीरीज़ चल रही है। इसके अलावा आज मैंने एक और स्टार्ट की है, करंट अफेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, तो आप वो भी आकर ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब राज्य की सुरक्षा, राज्य के लोगों की सुरक्षा, जिसमें नागरिकों की सुरक्षा, देश की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा आदि शामिल होते हैं। इसमें ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा होता है, ये इसमें कर्तव्य सरकार का होता है। क्या मुद्दे होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े? जैसे कि नक्सलवाद है, नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में है, आतंकवाद है, क्षेत्रवाद है, रूढ़िवादिता है, साइबर मुद्दे हैं, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है। जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे ना, तो मैं इन सब की डेफिनेशन आपको बहुत सरल तरीके से करवा दूंगी। तो आपका 3 मार्कर वाला जो पोर्सन है वो इनसे संबंधित कोई आता है तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला जो PDF है मैं आपको आपके संविधान वाले ग्रुप में आज डाल दूंगी, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और ये प्री की बुकलेट है, 12 बुकलेट आपको मिलेंगी। बहुत शानदार तरीके से नोट्स तैयार किए गए हैं, वन लाइनर फैक्ट डाले हुए हैं, साथ में एक प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप करके इनको ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।